प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो के द्वारा हम लोग ऋग्वैदिक काल के अध्ययन को पूर्ण करेंगे। ऋग्वैदिक काल के कुछ एक सेक्शन या सेगमेंट बचे हुए हैं, उन्हीं सेक्शनों के बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक ऋग्वैदिक शिक्षा की बात है तो ऋग्वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है और विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचारी का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 109वें सूक्त में मिलती है। ऋग्वैदिक काल में अध्ययन का प्रमुख विषय वेद था और वेद में भी स्पेशली ऋग्वेद। अब जहाँ तक मनोरंजन के साधनों की बात है तो ऋग्वैदिक काल के लोग संगीत और नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। पुरुष और स्त्री नर्तक एवं नर्तकियों को ऋग्वेद में क्रमशः नृत्य और नृतु कहा गया है। कहने का आशय यह कि पुरुष नर्तक को नृत्य कहा गया है, जबकि स्त्री नर्तकी को नृतु कहा गया है। वाजसनेयी संहिता में अभिनेता को अर्थात एक्टर को सैलूस कहा गया है और कलाकार को वंश नर्तिन कहा गया है। जहाँ तक ऋग्वैदिक धर्म की बात है तो ऋग्वैदिक धर्म की प्रवृत्ति जो थी वह उपयोगितावादी थी और व्यवहारवादी थी। कहने का आशय यह कि ऋग्वैदिक धर्म व्यवहारिक तो था ही साथ उपयोगितावादी था। वैदिक धर्म पूर्णतः जो है प्रवृत्ति मार्गी थी। कहने का आशय यह कि ऋग्वैदिक काल में लोग भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे या ईश्वर की आराधना करते थे, न कि मुक्ति के लिए। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वे भौतिक सुखों के लिए ईश्वर की आराधना या उपासना करते थे। वैदिक देवताओं की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में देवताओं की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में दो और मेजर डेवलपमेंट हुआ। पहली यह कि देवताओं का जो है मानवीकरण किया गया, मतलब देवताओं को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। और दूसरी बात यह कि प्रकृति का दैवीकरण किया गया। तो प्रकृति का दैवीकरण और देवताओं का मानवीकरण ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी। ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है और इनमें से 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे या सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। अब हम बारी बारी से ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवी देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग भगवान इंद्र के बारे में देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता या सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को पुरंदर, पुरभिद और अक्षुजीत भी कहा गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित हैं। दौस को इंद्र का पिता, अग्नि को भाई
और मारुत को सहयोगी बताया गया है ऋग्वेद में। इंद्र का प्रिय आयुध वज्र था। जहां तक अग्नि की बात है तो अग्नि ऋग्वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता थे या दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि को यज्ञ और ग्रह का देवता भी कहा जाता है। अग्नि पुरोहितों के भी देवता थे। साथ ही अग्नि मानव और देवता के बीच के मीडिएटर थे, मानव और देवता को जोड़ने वाली कड़ी थे। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। अग्नि को दौस और पृथ्वी का पुत्र बताया गया है। साथ ही अग्नि को प्रत्येक घर का अतिथि भी माना गया है। ऋग्वैदिक काल के तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे। ऋग्वेद में वरुण की स्तुति 30 सूक्तों में की गई है। वरुण जल देवता थे। साथ ही वरुण को असुर एवं राजा भी कहा जाता था। वरुण देवता जो थे, वरुण देवता नैतिक संहिताओं अर्थात रीत मतलब सामान्य शिष्टाचार के देवता थे। और साथ ही वरुण देवता को राजा भी कहा गया है। और चूंकि सामान्य शिष्टाचार के देवता थे वरुण, इसलिए उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। जहां तक मित्र की बात है तो मित्र देवता को शपथ और प्रतिज्ञा का देवता माना जाता है। अश्विन या नासत्य चिकित्सा के देवता थे। साथ ही अश्विन या नासत्य युवतियों के लिए या लड़कियों के लिए वर की तलाश करते थे, ऐसी मान्यता है या ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। जहां तक पूषण देवता की बात है तो पूषण देवता सरक, पशुपालक और चारागाह के देवता थे। निशा नाम की एक देवी का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो रात्रि की देवी थी। और एक और देवी का जिक्र भी ऋग्वेद में मिलता है जिनका नाम अरण्ययी है। और अरण्ययी को जंगल की देवी कहा जाता है, जंगल की देवी कहा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 वीडियो के थ्रू हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल का अध्ययन पूर्ण किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।